कुरान का सबसे छोटा अध्याय, सिर्फ 3 आयतें, लेकिन इसमें एक इतनी गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी छिपी है जो शायद ही कहीं और मिले। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। ये दास्तान है एक ऐसे पल की जब गहरा दुख एक आसमानी तोहफे में बदल गया था। कहानी की शुरुआत होती है इन बेरहम शब्दों से, और जानते हैं ये शब्द किसने कहे थे? पैगंबर के अपने चाचा अबू लहब ने। ये सिर्फ कोई ताना नहीं था, बल्कि एक ऐसा जख्म देने की कोशिश थी जो बहुत गहरा था, और यही शब्द इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो सवाल यही उठता है कि जब एक इंसान का दिल इस तरह तोड़ा जा रहा था, उसके गहरे दर्द के जवाब में कुदरत ने क्या किया? आसमान से क्या जवाब आया? ये सवाल ही पूरी कहानी को एक डिवाइन रिस्पॉन्स, एक आसमानी जवाब के तौर पर पेश करता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं जहां इतना गहरा दुख था कि इस सूरे को नाजिल होना पड़ा। मंजर है मक्का का। एक पिता पैगंबर मोहम्मद अपने नन्हे से बेटे अब्दुल्ला के जाने का शोक मना रहे हैं। सोचिए घर में कैसी खामोशी होगी, कैसा गम होगा। एक बाप के लिए इससे ज्यादा मुश्किल पल और क्या हो सकता है? पर दुख की बात यह थी कि घर के अंदर तो मातम था और घर के बाहर उनका अपना ही चाचा अबू लहब इस बात का जश्न मना रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बता रहा था कि देखो, इनकी तो विरासत ही खत्म हो गई, इनका वंश अब कट गया क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं रहा। ये मजाक नहीं था। इन शब्दों का एक ही मकसद था, दिल तोड़ना। ये शब्द उस वक्त कहे गए थे जब कोई भी इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और ये इसीलिए कहे गए थे ताकि उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह होने वाली होती है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां इस गहरे दुख के जवाब में ऊपर से एक तोहफा आता है। और फिर सूरह अल कौसर की पहली आयत नाजिल हुई। ये कोई आम पैगाम नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से सीधा अपने पैगंबर के लिए एक पर्सनल तोहफा था, एक मरहम था जो उनके टूटे हुए दिल पे रखा गया। तो ये कौसर क्या चीज है? इसका एक मतलब तो है जन्नत की एक नदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका पानी शहद से मीठा और दूध से ज्यादा सफेद है। लेकिन इसका एक और बहुत गहरा मतलब है, असीमित अच्छाई, मतलब हर तरह की नेमतें, हर तरह की भलाई। तो ये बेशुमार अच्छाई क्या थी? ये कोई एक चीज नहीं थी, इसमें तो खुद कुरान का इल्म था। उनकी बेटियां थीं जिनके नाम आज दुनिया इज्जत से लेती है। उनके वो वफादार दोस्त थे जो हर हाल में साथ खड़े रहे, और एक ऐसी विरासत थी जो किसी एक बेटे की मोहताज नहीं थी। ये जवाब था कि असली विरासत खून से नहीं बल्कि किरदार और अच्छाई से बनती है। तो जब इतना बड़ा तोहफा मिला तो इसके बदले में क्या मांगा गया? आखिर इस डिवाइन रीअश्योरेंस को पाने के बाद क्या करना चाहिए? अगली आयत हमें यही बताती है। जवाब बहुत सीधा था, सिर्फ 2 काम करने को कहा गया। एक, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो, ये हुई प्राइवेट वर्शिप, आपकी निजी इबादत। और दूसरा, कुर्बानी करो, यानी पब्लिक वर्शिप, जरूरतमंदों की मदद करो, अपनी नेमतों को दूसरों के साथ बांटो, मतलब शुक्रगुजारी दिल में भी हो और अमल में भी दिखे। और अब हम आते हैं इस सूरा के सबसे पावरफुल हिस्से पर, वो आखिरी आयत जो कहानी की शुरुआत में दिए गए ताने को जड़ से उखाड़ फेंकती है। यहां कुरान सीधे सीधे उस ताने का जवाब देता है। कहा गया कि ए पैगंबर, आप नहीं बल्कि आपसे नफरत करने वाला ही असल में अबतर है, यानी वही है जिसकी जड़ें कटी हुई हैं, जिसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। यहां एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, शानिय। इसका मतलब सिर्फ दुश्मन नहीं होता, इसका मतलब है वो इंसान जो नफरत में इतना अंधा हो जाए कि अपनी सारी समझ और इंसानियत ही खो बैठे। ठीक वैसे ही जैसे अबू लहब ने एक बच्चे की मौत पर जश्न मनाकर किया था। और नतीजा आज 1400 साल बाद हम सबके सामने है। दुनिया के कोने कोने में पैगंबर का नाम इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता है, उनकी विरासत जिंदा है। और अबू लहब, उसका नाम सिर्फ एक बुरी मिसाल के तौर पर, एक चेतावनी के तौर पर याद किया जाता है। इतिहास ने खुद फैसला कर दिया कि असल में कटा हुआ कौन था। ठीक है, तो ये 1400 साल पुरानी कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन सवाल ये है कि आज हमारी जिंदगी में इस कहानी का क्या मतलब है? ये सवाल बहुत जरूरी है। आखिर मक्का में पेश आया एक वाकया आज के दौर में हमारी जिंदगी को कैसे छू सकता है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस छोटी सी सूरह से ना जिंदगी के कुछ बहुत बड़े सबक मिलते हैं। पहला, कि सच्ची विरासत आपकी औलाद या जायदाद नहीं, बल्कि आपकी अच्छाई और आपका किरदार है। दूसरा,
जब कोई दर्द में हो तो उसका साथ देना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों यानी अपने कौसर को पहचानना और उसकी कद्र करना। हमारा कौसर कुछ भी हो सकता है। हमारी अच्छी सेहत, हमारा परिवार, हमारे पास जो वक्त है, हमारे दोस्त, हर वो छोटी बड़ी नेमत जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब हम अपनी मुश्किलों पर ध्यान देते हैं तो हम अक्सर उस बेशुमार अच्छाई को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से ही है। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी में किसी बड़े नुकसान का सामना हो, जब लगे कि सब कुछ छिन गया है, तो उस पल में ये याद रखना कितना ज़रूरी है कि वो कौन सी भरपूर अच्छाई या कौसर है जो अब भी हमारे पास बची हुई है। शायद इसी सोच में सबसे बड़ी उम्मीद छिपी है।